पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं यानी ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16, 17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। अनुवाद ऊर्ध्वमूलम यानी ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधः शाखम यानी नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम यानी अविनाशी, अश्वत्थम यानी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य यानी जिसके, छंदांसी यानी जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियाँ व पर्णानी यानी पत्ते, प्राहुः यानी कहे हैं, तम यानी उस संसार रूप वृक्ष को, यह यानी जो, वेद यानी इसे विस्तार से जानता है, सह यानी वह, वेदवित् यानी पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 58। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः विश्व प्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अनुवाद तस्य यानी उस वृक्ष की, अधः यानी नीचे, च यानी और ऊर्ध्वम यानी ऊपर, गुण प्रवृद्धाः यानी तीनों गुणों ब्रह्मा, रजगुण विष्णु सतगुण शिव तमगुण रूपी, प्रसृता यानी फैली हुई, विश्व प्रवालाः यानी विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल, शाखाः यानी डाली ब्रह्मा विष्णु शिव, कर्मानुबंधीनी यानी जीव को कर्मों में बांधने की, मूलानी यानी जड़े अर्थात मुख्य कारण हैं, च यानी तथा, मनुष्यलोके यानी मनुष्यलोक अर्थात पृथ्वी लोक में, अधः यानी नीचे नरक 84 लाख जूनियों में, ऊर्ध्वम यानी ऊपर स्वर्ग लोक आदि में, अनुसंततानी यानी व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिह न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंशस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद अस्य यानी इस रचना का, न यानी नहीं, आदिह यानी शुरुआत, च यानी तथा, न यानी नहीं, अंतः यानी अंत है, न यानी नहीं, तथा यानी वैसा, रूपम यानी स्वरूप, उपलभ्यते यानी पाया जाता है, च यानी तथा, ये यानी यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी न यानी नहीं है, संप्रतिष्ठा यानी क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है, एनम यानी इस, सुविरूढ़ मूलम यानी अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला, अश्वत्थम यानी मजबूत स्वरूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को, असंशस्त्रेण यानी पूर्ण ज्ञान रूपी, दृढ़ेन यानी दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानकर, छित्वा यानी काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक अर्थात क्षण भंगुर जानकर ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म तथा परब्रह्म से भी आगे पूर्ण ब्रह्म की तलाश करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तम एक च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तियः प्रसृता पुराणी। अनुवाद जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, ततः यानी इसके पश्चात, तत् यानी उस परमात्मा के, पदम यानी पद स्थान अर्थात सतलोक को, परिमार्गितव्यम यानी भली भांति खोजना चाहिए, यस्मिन यानी जिसमें, गताह यानी गए हुए साधक, भूयः यानी फिर, न निवर्तन्ति यानी लौटकर संसार में नहीं आते, च यानी और, यतः यानी जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से, पुराणी यानी आदि, प्रवृत्तिः यानी रचना सृष्टि, प्रसृता यानी उत्पन्न हुई है, तम यानी अज्ञात, आधम
यानी आदि यम अर्थात मैं काल निरंजन, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, एव यानी ही, प्रपद्ये यानी मैं शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 59, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अनुवाद, लोके यानी इस संसार में, द्वौ यानी दो प्रकार के, क्षरः यानी नाशवान, च यानी और, अक्षरः यानी अविनाशी, पुरुषों यानी भगवान हैं, एव यानी इसी प्रकार, इमौ यानी इन दोनों प्रभुओं के लोकों में, सर्वाणी यानी संपूर्ण, भूतानि यानी प्राणियों के शरीर तो, क्षरः यानी नाशवान, च यानी और, कूटस्थ यानी जीवात्मा, अक्षरः यानी अविनाशी, उच्यते यानी कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः, यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद, उत्तमः यानी उत्तम, पुरुषः यानी प्रभु, तु यानी तो, अन्य यानी उपरोक्त दोनों प्रभु, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भी अन्य ही है, इति यानी यह वास्तव में, परमात्मा यानी परमात्मा, उदाहृतः यानी कहा गया है, यह यानी जो, लोकत्रयम यानी तीनों लोकों में, आविश्य यानी प्रवेश करके, बिभर्ति यानी सबका धारण पोषण करता है, एवं अव्ययः यानी अविनाशी, ईश्वरः यानी ईश्वर, प्रभुओं में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो, ऊपर जड़े यानी मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियाँ आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं यानी गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। उपरोक्त श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है, उसे अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म जानो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 60। उस तने से ऊपर चलकर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष जानो तथा उसी डार से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जानो तथा शाखाओं से आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान हैं तथा जीवात्मा अविनाशी है, अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान हैं। भले ही अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है।
वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण में 3 प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया